तो अब हम एडवर्बियल क्लॉजेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ इफेक्ट, राइट। सो क्लॉजेस ऑफ इफेक्ट टेल अस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस दे ऑफन, रिजल्ट की बात क्या उसका आता है, दे ऑफन बिगिन विथ सो दैट। देखिए एंड सच, सो दैट का यूज़ पर्पस के लिए भी होता है, बट यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उस पर इफेक्ट के लिए आएगा कि ऐसा क्या कार्य पहले हुआ, उसका इफेक्ट बाद में क्या होगा। सच दैट का यूज़ करते हैं and we usually put an adjective, put an adjective between so and that. Yeah, I was so tired. Actually tired is past participle, is adjective here. I was tired, मैं थका था, so tired is an adjective here, और ये so और that के बीच में है। I was so tired that I couldn't stay awake. मैं इतना थका हुआ था कि मैं जगह नहीं रह सका। तो इस थके होने का जो इफ़ेक्ट है वो इस यहाँ पर पड़ा, मतलब थका होने की वजह से ही जो है वो जगह नहीं रह सका, राइट। द मील वॉज सो डेलिशियस, एडजेक्टिव डेलिशियस, स्वादिष्ट है मील, तो ये एडजेक्टिव है और सो और दैट के बीच में आया है। और जो मील था वो इतना स्वादिष्ट था, डेलिशियस था कि हमने उसे फिर से अगले दिन बनाया। सो वी कैन पुट इन एडजेक्टिव एंड ए नाउन, एडजेक्टिव एंड ए नाउन, और जस्ट ए नाउन, या केवल नाउन या एडजेक्टिव और नाउन को हम सच और दैट के बीच में यूज करते हैं। शी इज सच अ गुड रनर, देखिए यहाँ पे ये सच है और ये दैट है, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव यूज़ किया गया है और रनर नाउन यूज़ किया गया है। इज सच ए गुड रनर दैट नो बडी कैन कैच हर, राइट। वो इस तरह की रनर है, वो इस तरह के एक अच्छी रनर है, राइट, कि उसे कोई कैच नहीं कर सकता। It was such a warm day, so warm is an adjective here, day is a noun here, that we couldn't believe it was February. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं कि whenever you make a new sentences, so okay, किस तरह से adjective यूज करेंगे आप और किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे समझ सकते हैं। Adverbial clauses of purpose, we can use so that। अब आपने जो so that का यूज़ देखा था, यहाँ पर उसका यूज़ होगा, बट जो मीनिंग होगा दैट विल बी डिफरेंट। वी यूज लेस्ट इन ऑर्डर दैट मीन्स सो दैट। ही टुक ऑफ हिज शूज सो दैट ही वुड नॉट ruin द कारपेट। अब उसने अपने जो शू हैं उनको टेक ऑफ कर लिया, उतार लिया, वो ताकि वो कारपेट को ख़राब ना कर सके, तो उसके शू उतारने का पर्पस था ये एज ए एक्शन। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल के चलिए कहीं आप गिर ना जाएं, राइट। विद लेस्ट शुड इज यूज्ड। द डॉक्टर्स डिड एक्सटेंसिव रिसर्च in order that they can find the cure for their disease. Adverb clauses of condition, right? Yeah, it's a very significant adverb clause of condition. It is also taught separately as conditionals, right? So common subordinating conjunctions used to introduce adverb clauses of condition are if, unless, whether, provided that, on condition that, and so long, right. Actually separately when I teach I will discuss with you, okay, about, okay, initially zero condition, first condition, second, third condition. So this is the first condition. If it rains we will if it rains we will not go out। देखिए ये क्या है, अगर
अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पर प्रेजेंट आपका स्ट्रक्चर जो बना है इस तरह से बनता है, हिंदी में आप जानते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी कि अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में इस तरह के स्ट्रक्चर्स में जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो दैट इज मेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकेंड इन सिंपल फ्यूचर। शी विल कम इफ यू इनवाइट हर, राइट। यहाँ पे इफ पार्ट इज सेकेंड में है। वह आएगी यदि आप उसे बुलाओगे, राइट, इनवाइट करोगे। तो द सेम है फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स। You won't pass, won't means will not, unless you work hard. This is also first type of condition. आप तब तक पास नहीं होगे जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करते हो। अनलेस और अनटिल का भी प्रयोग करते हैं हम लोग इस तरह से। अनलेस यू गिव मी द कीज यू विल बी शॉट, ओके। और इफ यू डोंट गिव मी द कीज यू विल बी शॉट। तो आप ये अनलेस और इफ क्लॉज को इस तरह समझ सकते हैं। देन वी विल हैव प्लेंटी टू ईट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इज ऑल्सो यूज्ड, राइट, प्रोवाइडेड दैट वी विल हैव प्लेंटी टू ईट, राइट, प्रोवाइडेड दैट नो मोर देन 20 people turn up, राइट। आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इफ़ नो मोर देन 20 people turn up we will have plenty to eat, right? We will have plenty to eat if no more than 20 people turn up. So in conditional provided is also used। और ये सब आपका अभी फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन ही है। I only watch TV if my favorite show is on. This is also first type of condition. Okay, he will not go to the university unless he studies very hard. ये सारे उसी टाइप के हैं sentences। All you can play the game provided that you follow the rules. आप तो गेम खेल सकते हैं यदि आप नियमों का पालन करें, आप यदि आप नियमों का पालन करेंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप की कंडीशन में मॉडल का यूज कर सकते हैं, जैसे कैन में इन इस तरह के मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। यू कैन टेक माई कार सो लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, आप मेरी कार ले सकते हैं जब तक आप इसे केयरफुली ड्राइव करते हैं। एज सो लॉन्ग as long as there will be no trouble as long as you keep your mouth shut. Okay, she will take this medicine whether she likes it or not. ये सब फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन में आते हैं। उसे वो मेडिसिन लेगी चाहे वो इसे पसंद करे या ना करे। I will forgive you on condition that you don't do that again. आप देख रहे हैं इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन ही स्टडी कर रहे हैं। आप डिफरेंट टाइप आपके सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आप सो लॉन्ग, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन का स्टडी कर रहे हैं आप। सो आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डोंट डू दैट अगेन। यहाँ पे इफ़ का यूज कर सकते हैं आप, प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हैं। मैं आपको माफ़ कर दूंगा इफ़ यू डोंट डू दैट अगेन, यदि आप इसे फिर से ना करें। तो यहाँ पे हम इफ़ यूज कर सकते हैं, ऑन कंडीशन यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपने स्टडी की। ओके, नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन। So clauses of comparison are used to compare things or ideas. They often begin with conjunction then or as is. My brother is older than he looks. Then यूज किया गया यहाँ पे। She is as beautiful as she is smart.
you are stronger than you. So as and then has been used here. That restaurant is not as good as it used to be. Restaurant उतना अच्छा नहीं है जितना ये अच्छा हुआ करता था. Okay, I think that this is enough for today.